हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ दी आज हम किस तरह से हम एक ऑब्स्टेरिक पेशेंट का, एक प्रेग्नेंट लेडी का एग्जामिनेशन कर सकते हैं या एंटीनेटल चेकअप हम किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन या हिस्ट्री करने के लिए दो चीज़ें पूछना ज़रूरी है। पहला रहेगा ऑब्स्टेरिक पार्ट, दूसरा रहेगा मेडिकल पार्ट। ऑब्स्टेरिक पार्ट सारे लोगों के लिए सेम रहने वाला है, सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ में सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन मेडिकल पार्ट जो है ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कुछ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकते या कम हो सकते। ठीक है, हमें उसके अंदर सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस पूछनी है जो ड्यूरिंग और इन अ पास्ट प्रेगनेंसीज हुई होंगी। इंट्रोडक्शन के अंदर हम जो चीज़ें पूछेंगे, दैट इज नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सारी चीज़ें हम ये पूछ लेंगे। नंबर ऑफ ग्रेविडा और साथ ही साथ पीरियड ऑफ अमेनोरिया ये हमने पूछना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हम किस तरह से देखेंगे। कॉम्प्लिकेशंस जो भी नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर जो भी सिम्टम्स रहते हैं उनके अलावा अगर कोई और सिम्टम उसको है, लाइक कफ हो गया या फीवर आ गया या फिर कभी लेरेंजाइटिस हो गया या कोल्ड एंड कफ हो गया या कोई और नई कोई चीज़ हो गई, ठीक है, तो हमने वो चीज़ें पूछनी है, ना कि जो नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर होती है। जैसे कि फर्स्ट टाइमेस्टर के अंदर अगर उसको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, 20th वीक में उसको क्वीनिंग हो रही है और इडीमा हो रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर में, इनके अलावा अगर कुछ और हो रहा है तो वो हमने पूछना है और लिखना हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है, मतलब सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से नंबर वाइज लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के अंदर। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम जो पूछेंगे, एज ऑफ मेनार्की, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेट ऑफ एलएमपी और ईडीडी जो भी निगल्स फार्मूला से कैलकुलेटेड की हुई होंगी वो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि एक 13 साल के अंदर उसको मेनार्की आई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, 4 दिन फ्लो रहता है, 28 डे की साइकिल है, मॉडरेट फ्लो रहता है। ठीक है, माइल्डली पेनफुल फ्लो रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एलएमपी जो थी 3 अप्रैल 2009 थी और एक्सपेक्टेड डेट जो आई उसकी डिलीवरी की वो है 10 जुलाई 2010। ठीक है, अब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के अंदर आ जाओ। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हमने क्या क्या पूछना है, तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के अंदर हम पूछेंगे भाई कि तेरा मैरिज का पीरियड कितना है, पीरियड ऑफ मैरिड लाइफ कितना है, उसके अलावा तेरी GPLA फॉर्मूला के हिसाब से ऑब्स्टेट्रिक स्टेटस क्या है। ठीक है, पिछली वाली प्रेगनेंसी के अंदर उसका अगर PIH हुआ होगा या फिर उसके फोर्सेप डिलीवरी हुई होगी तो इसके बारे में हमने पूछना है। सिजेरियन सेक्शन अगर पिछली बार हुआ होगा तो सिजेरियन सेक्शन किस तरह का इंडक्ट किया गया था, इलेक्टिव था, इमरजेंसी था, लोअर सेगमेंट में करे थे, अपर सेगमेंट में करे थे या पोस्ट ऑपरेटिव कोई इन्फेक्शन हुआ था क्या। और इसके अलावा अगर पहले कभी अगर वो ये फर्स्ट टाइम अगर प्रेग्नेंट हुई है तो पहले कभी उसका एब्डोमेन का किसी भी तरह का, लोअर एब्डोमेन का या पेरिनियम का कोई ऑपरेशन हुआ था कि, इस बारे में हमने पूछना है। अब जो मैंने आपसे कहा है कि GPLA अगर हम पूछ रहे हैं तो हम किस तरह से निकालेंगे। अगर एक इंसान, अगर वो लेडी जो है वो 6 साल उसकी शादी को हो गए हैं, 3 बार वो 3 बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, 2 बार उसने डिलीवर किया है, 2 बार 2 उसके जो बच्चे हैं वो अभी लाइव है। ठीक है, और अबॉर्शन उसका एक भी नहीं हुआ है, तो इसको हम G3P2L2 और A0, मतलब अबॉर्शन कोई नहीं हुआ, बच्चे उसको दो है जो अभी ज़िंदा भी है और 2 जो है उसने डिलीवर किए हैं और अभी तीसरी बार से वो एक बार और प्रेग्नेंट है। ठीक है, ये हो गया। अभी ग्रेविडा 1 जो था जिसके बारे में हमने हिस्ट्री पता करनी है, तो पहला जो बच्चा था वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था, 4.5 ईयर ओल्ड है, लड़की है, फीमेल चाइल्ड है एंड उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, ना एंटीपार्टम के अंदर ना पोस्टपार्टम के अंदर। ठीक है, उसने 2 डोजेस उस टाइम पे, उसके वक्त, मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी उस बेबी के टाइम पे, तो वो टिटेनस के 2 इंजेक्शन उसने लिए भी थे। ठीक है, ग्रेविडा 2 के टाइम पे भी वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, घर पे हुई थी और मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही वो डिलीवरी कंडक्ट की गई है, नॉट कंडक्टेड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, सॉरी, घर पे कंडक्ट की गई है। ठीक है, पास हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि उसको कभी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या रोमैटिक फीवर या हार्ट डिजीज़ कोई भी बड़ी बीमारी कभी हुई है क्या। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि भाई फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोई और बड़ी बीमारी है क्या। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि उसकी मदर को कभी कोई PIH वगैरह हुआ होगा या ट्विंस अगर हुए होंगे या फिर एपिलेप्सी की कोई कंडीशन उसकी मदर या मदर की सिस्टर के अंदर, इस तरह से किसी को अगर कुछ था क्या, तो ये पूछ लेंगे। ठीक है, ये फैमिली हिस्ट्री में ये सब पूछना है। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर उसके बारे में पूछना है कि भाई स्लीप कैसी है, एपेटाइट कैसा है, बॉवेल हैबिट कैसी है, ब्लैडर सही से होता है क्या, यूरिन वगैरह सही से पास होती है क्या, एडिक्शंस कोई है क्या, लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग,
या मेंटल स्टेटस किस तरह का है, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है क्या, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जनरल एग्जामिनेशन में हम जिस तरह से बात करेंगे तो भाई हाइट, ये इंपॉर्टेंट है। हाइट और वेट के बारे में हम पहले उसका कैलकुलेट कर लेंगे। 4 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमने ज़ोर देना है, दे आर दी पल्स, बीपी, पैलर और रिडीमा। ये 4 चीज़ें हमने उसकी हर बार कैलकुलेट करनी है जब भी वो हमारे पास आती है। ठीक है, इन 4 चीज़ों के ऊपर हमने स्ट्रेस देना है। इसके बाद हमने देखना है कि भाई अगर उसको बीपी बढ़ा है, बढ़ा हुआ अगर हम बीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर बीपी बढ़ा हुआ आता है तो वो पीआईएच के लिए सस्पेक्टेड होती है। ठीक है, तो हमने एक बार और उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर कैलकुलेट करना है और रोल ओवर टेस्ट करके देखना है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है कि उसमें नॉर्मल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी है क्या, इंगॉर्जमेंट है, स्ट्राइस है, डीपली पिगमेंटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्वेलाई है और मॉन्टेगर्स ट्यूबरकल वहाँ पे है क्या। रूटीन एग्जामिनेशन में रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एग्जामिनेशंस करके देखने, कोई एबनॉर्मलिटी अगर नहीं है, कोई हिस्ट्री के अंदर और एग्जामिनेशन की अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो फिर ठीक है। ठीक है, इसके अलावा पर एब्डोमेन हमने जो चीज़ें देखनी है, दे आर दी फंडल हाइट हमने देखनी है। सबसे पहले तो लीनिया नाइग्रा देखना है और स्ट्राइस ग्रेविडेरम देखना है। मेजरमेंट हम किस तरह से करेंगे, तो पाल्पिटेशन ऑफ palpate the height of the uterus and note whether it is corresponding to the period of amenorrhea। ये देख लेंगे पहले अगर उसका हाइट ऑफ यूटेरस और पीरियड ऑफ अमेनोरिया इक्वल है या नहीं है। मेजरमेंट ऑफ द हाइट ऑफ यूटेरस फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस इन सेंटीमीटर्स। सिम्फाइसिस प्यूबिस से अपर बॉर्डर ऑफ यूटेरस जो है हम वो सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर लेंगे। एंड कैलकुलेट द स्टिमुलेटेड फीटल एज एंड वेट बाय द मैकडोनल्ड्स फॉर्मूला। ठीक है, और एब्डोमिनल ग्रीड देख लेंगे एट ए एम्बेलिकस। ठीक है, पाल्पिटेशन अगर हम कर रहे हैं तो ऑन पाल्पिटेशन कैरी आउट ऑफ 4 स्टैंडर्ड ग्रिप। 4 अलग अलग ग्रिप्स हम देख लेंगे कि भाई उसका नॉन ब्लॉटेबल ब्रीच अगर है, कवर्ड हार्ड बैक होनी चाहिए, नॉड लाइक लिम्स होने चाहिए और हार्ड एंड राउंडेड बॉलोटेबल हेड होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हमको जो प्रेजेंटेशन है वो वर्टेक्स होगा। ठीक है, उसके अलावा हेड जो है वो इंगॉर्ज है या नहीं है। उसके बाद कंपेयर द लेवल ऑफ द ऑसिपुट एंड सिनीपुट टू नोट डाउन द फ्लेक्शन ऑफ द हेड और फीटल हेड एंड परफॉर्म द हेड फिटिंग टेस्ट। अगर 36 वीक के बाद 36 वीक्स के बियॉन्ड अगर प्रेगनेंसी गई हुई है तो इस स्टेज के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा जो जोर देना है वो है लाए के ऊपर कि वो कितना, उसका लाए किस तरह का है, अगर वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है क्या है। उसके अलावा प्रेजेंटेशन कौन सा है और पोजीशन ऑफ द फीटस कैसी है। ठीक है, ऑन ऑस्कल्टेशन में हमने देखना है कि भाई उसका फीटल हार्ट साउंड्स है या नहीं है। पाल्पेट द एंटीरियर शोल्डर एंड ऑस्कल्ट द फीटल हार्ट साउंड। नोट द साइड वेयर दे आर हर्ड बेस्ट एंड द रेट एंड वेदर दे आर रेगुलर और इरेगुलर। फीटल हार्ट साउंड्स देखनी है, फीटल हार्ट साउंड्स ये हम डॉपलर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने फीटल हार्ट साउंड में क्या क्या देखना है कि वो कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हमने सुना, हमने स्टेथोस्कोप लगा के कहाँ पे अच्छे से सुना। उसके अलावा उसका रेट कैसा है और साथ ही साथ वो रेगुलर है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर फीटल हार्ट साउंड जो है हमने चेक किया 140 पर मिनट आया, रेगुलर था, बेस्ट हर्ड एट अ मिडल वे बिटवीन द एम्बेलिकस एंड द लेफ्ट एसिस। ठीक है, डायग्नोसिस अब इसका क्या निकालेंगे। थर्ड ग्रेविडा है, उसमें फिर ये 32 वीक प्रेग्नेंट है। उसके अलावा लॉन्जिट्यूडनल लाई है, मतलब बच्चा जो है वो इस तरह का है, लॉन्जिट्यूडनल लाई है। और उसके साथ ही साथ इसका सिफेलिक प्रेजेंटेशन है इन द लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर पोजीशन विद द कॉम्प्लिकेशन इफ़ एनी। ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो। थैंक यू सो मच।